ये देखिए दोस्तों, आप पहाड़ देखिए कितने खतरनाक पहाड़ है। जैसे कि शोले मूवी का एक व्यू यहाँ से शुरू हो जाता है कि भाई शोले मूवी में भी कुछ इसी तरह पहाड़ थे और गब्बर इन्हीं पहाड़ों में रहा करता था। सेम वैसे ही एक व्यू आ जाता है। और हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर फैज़ान और आप देख रहे हो मिस्टर फैज़ान एंड वन ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आया हुआ हूं आज अपने शहर फिरोज़ाबाद के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है सूफीपुर। और यहां पर एक बुज़ुर्ग हैं जिनको कहते हैं सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, उनकी दरगाह भी है। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जो ये सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनको बहुत ही पुराना माना जाता है। करीब 800 प्लस साल पुराने हैं यहाँ पर। और इनका उर्स भी होता है। इनकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा आपको डिटेल के साथ। तो चैनल को मेरे इसी तरह देखते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ से पहले आप व्यू देखिए यहाँ का। दोस्तों, कितना ही खतरनाक व्यू आपको देखने को मिलेगा भाई, हर तरफ पहाड़ी पर आपको। और देखिए, मैं अभी पहाड़ी पर खड़ा हुआ हूँ। आप देखिए कितना ऊपर खड़ा हुआ हूँ मैं। और आप इस साइड पे देखोगे ना, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ी नज़र आ रही हैं। और मैं आपको अभी दरगाह पर जाकर दिखाऊंगा। सामने ही दरगाह है, मैं आपको जाकर दिखाऊंगा और वहाँ की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। इस तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मंदिर बना हुआ है, आगे भी मंदिर है। और अगर उधर उस साइड देखेंगे हम जाके, इन पहाड़ों की उस साइड जाकर, तो वहाँ पर हमें मिलेगी यमुना नदी। तो हम चलते हैं आगे, आपको और दिखाते हैं। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी दरगाह पर और आपको जाकर दिखाता हूँ वहाँ का व्यू और वहाँ की कुछ हिस्ट्रिकल बातें। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और हम चल के दिखाते हैं आपको। लेकिन भाई, यहाँ के जो पहाड़ हैं और वाइट टीले हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक व्यू देते हैं आपको। और यहाँ पर फोटो कैप्चर करने का भी अलग ही मज़ा है। अगर आप इंस्टाग्रामर हो और फिरोज़ाबाद में रहते हो तो यार यहाँ पर आओ और फोटो वोटो खींचो भाई, वीडियो बनाओ। बहुत ही अच्छी जगह है, शांति भी है। हम उतर रहे हैं पहाड़ी पर से नीचे और भाई बहुत ही ऊंची पहाड़ी है ये। हमारे जुनैद भाई पीछे से आ रहे हैं। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। तो बहुत ही ऊंची पहाड़ी है और हम नीचे उतर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है रुस्तम उस्ताद की दरगाह। और जो रुस्तम उस्ताद का नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, हजरत सूफी अलाउद्दीन शाह, ये इनका नाम है। और ये है इनकी पूरी दरगाह। यहाँ पर कुछ कब्रें भी बनी हुई हैं, इधर भी हैं और उधर भी हैं। और ठीक सामने सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। और इस साइड देखेंगे ना हम, तो यहाँ पर भी कुछ कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। और जो यहाँ का भाई व्यू है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा उम्दा है। देख रहे हो आप, पहाड़ी देखिए। हम जो अभी खड़े हुए थे वो वहाँ पर खड़े हुए थे पहाड़ी पर, और वहाँ से अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। और तो दोस्तों, ये जो रुस्तम उस्ताद है, ये गए हुए थे पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इन्होंने सीखा चूड़ी का काम। फिर वहाँ से ये लौट कर आए फिरोज़ाबाद दोबारा से। और इन्होंने फिर यहाँ पर उस चूड़ी के काम को करना शुरू किया और लोगों को सिखाना शुरू किया। जब से इनका नाम पड़ गया रुस्तम उस्ताद, और फिर फिरोज़ाबाद में जब ये चूड़ी का काम होने लगा और चलने लगा, तो फिर फिरोज़ाबाद की तरक्की हुई। और इसी तरह पूरे फिरोज़ाबाद में चूड़ी का काम फैल गया, ठीक है। और फैलने के बाद आज चूड़ी का जो काम है फिरोज़ाबाद में, वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ से पूरी हिंदुस्तान में चूड़ी जाती है। तो इनका ये काम था रुस्तम उस्ताद का। तो अब चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं इस रोड पर। और आप ये देख रहे हो ना, सारा नज़ारा एकदम भाई कुछ डरावना सा भी है और कुछ खूबसूरत सा भी है, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं, हम जाएंगे अभी ऊपर इस साइड से। और यहाँ पर देखिए हमारी बाइक खड़ी हुई है सामने। मैं चल के दिखाता हूँ आपको सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। एक रास्ता ये भी है, लेकिन हम मेन रास्ते से जाएंगे। आने लगी हुई हैं चादर वादर की, चादर के लिए। चादर अगर तबर्रुक अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ से आप अगर सीढ़ियाँ देखोगे तो बहुत लंबी एक सीढ़ी है। और यहाँ से आप चढ़ते चले जाओगे भाई, थक जाओगे, इतनी ऊंचा है ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। तो अभी मैं चढ़ना शुरू कर रहा हूँ इस पर। और आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आपको फ्राइडे को, ट्यूसडे को और संडे को बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगी, ठीक है। तो आप आ सकते हो। दुकानें देख लीजिए आप, यहाँ पर दुकानें भी हैं।
चादर के लिए। ठीक है, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं ऊपर का कुछ व्यू, एक छोटा सा। तो दोस्तों इतना ऊपर हम चढ़कर आ गए हैं। ये देखिए जुनैद भाई आ रहे हैं और इतना ऊपर हम चढ़कर आ गए हैं। और अब हमें मिला है सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का मेन दरवाज़ा, आप देख रहे हो। और ये देखिए ये कुछ छत बना रखी है, एक एक ये है। और एक हम इस साइड जाएंगे ना तो हमें एक कुआं मिलेगा। उस कुएं की भी कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं छोटी छोटी आपको जगहें दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ से जो भाई जो व्यू आता है ना वो इतना ज़्यादा खूबसूरत आता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जो पहाड़ियाँ दिखेंगी और जो रास्ते देखेंगे, ये देखिए। मैं अभी जो खड़ा हूँ ना बहुत ऊंचे पर खड़ा हुआ हूँ। आप नीचे देखोगे ना तो ये देखिए बहुत ऊंचे पर खड़ा हुआ हूँ मैं अभी। और इस साइड से देखोगे ना व्यू, देखिए आप कितना खूबसूरत व्यू नज़र आता है यहाँ से। ठीक है, और आपको अभी एक व्यू और दिखाऊंगा जमुना की साइड का। और हम उस साइड देखेंगे ना तो वहाँ पर था कभी चिड़ियाघर, जो अब बेकार हो गया, बंद भी हो गया। ठीक है, मैं बचपन में आया करता था तब वहाँ चिड़ियाघर था। ये देखिए दोस्तों कितना ही अच्छा यहाँ से व्यू आता है। ये छोटे छोटे मेहमान खाने बना दिए गए हैं कि मेहमान यहाँ पर आके रुक सकता है। ये कुछ यहाँ पर मेहमान खाने बने हुए हैं और कुछ इधर बने हुए हैं मेहमान खाने। सामने आप देख रहे हो ये मेहमान खाने बना दिए हैं कि जब कोई आता है बाहर से तो यहाँ पर रुक सकता है। और आपको दिखाता हूँ मैं, आप मेन दरवाजे देखिए यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत दरवाज़ा है। तो दोस्तों ये वो कुआं है जिसकी कुछ हिस्ट्री बताई जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी हिस्ट्री ये है कि सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास एक राजा आया करता था और वो सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह से मिलने आया करता था जब जंग होती थी उससे, क्योंकि वो आशीर्वाद लेने आया करता था। और जब वो आशीर्वाद लिया करता था तब वो जंग जीत जाया करता था। तो एक बार क्या हुआ, सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह नाबीना है, ये मैंने सुना है, मैं आपको सुनी हुई बातें बता रहा हूँ। सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह नाबीना थे और उस राजा से पहले जिससे जंग होने वाली थी वो राजा आ गया और उसने सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह से आशीर्वाद ले लिया। और सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जा तू जीत जाएगा। उसके बाद दोबारा से फिर वही राजा आता है जो हर बार राजा आया करता था और उसने कहा कि आपने मेरे दुश्मन को ये कह दिया कि जा तू जंग जीत जाएगा। तब सूफी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये जो कुआं है, इस कुएं के नीचे से निकल जा और तू यहाँ से निकल जा। और जो इधर ही कहीं उस राजा का किला भी है और मैं आपको अगर पहुँच सका तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो यहाँ से निकला होगा और निकलने के बाद वो यहाँ से गायब हो गया, फिर जंग नहीं हो पाई। तो ये इसकी कुछ कहानी है, ठीक है, जो मैंने सुनी है। और आपको एक व्यू दिखाऊँ ना दोस्तों, यहाँ से देखिए सामने जमुना है और यहाँ से जब व्यू देखोगे आप कितना ही खूबसूरत भाई व्यू आता है। देखिए जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हो ना तो एक अलग ही व्यू आता है भाई, ऐसा ही कुछ यहाँ पर व्यू है जो शहर फिरोजाबाद के एक छोटे से गांव में आपको देखने को मिलेगा। भाई यहाँ की खूबसूरती बहुत ही प्यारी है, देख रहे हो आप। तो दोस्तों अब दिखाता हूँ मैं आपको दरगाह के अंदर चल के। जुनैद भाई हमारे साथ है और चल रहे हैं अंदर, हम दिखाते हैं आपको अंदर। अभी मेहमान खाने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक मेहमान खाना ये बना हुआ है जो अभी टूट गया है, ठीक है। ये आपको लाइन बाई लाइन आपको मेहमान खाने बने हुए दिख जाएंगे। ये कुछ दरगाहें बनी हुई हैं जो होंगी खादिमों की ही होंगी। तो दोस्तों ये है बाबा की दरगाह और एक गेट इसका यहाँ पर था लेकिन वो बंद कर दिया गया है, ठीक है। और
एक दरवाज़ा ये है जो पीछे का दरवाज़ा है। ये देखिए आप दोस्तों, काफ़ी पुराना है, 800 साल पुराना इसको बताया जाता है मज़ार को। और ये है चिरागी की जगह, यहाँ पर चिरागी होती है, अगरबत्ती वगैरह जलाई जाती है यहाँ पर। और ये देखिए दोस्तों, ये एक दरवाज़ा है जो इसका पीछे का दरवाज़ा है। जैसा अभी हम सीढ़ी चढ़ के आए हैं वैसे ही ये सीढ़ियाँ हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये रास्ता है और इधर से मैं सीढ़ी दिखा दूँ आपको, ये सीढ़ी है, इसी तरह नीचे उतर सकते हैं, ठीक है। और ये सामने देख रहे हो ना, ये छोटी सी मस्जिद है, यहाँ पर नमाज भी होती है। और इस साइड में जाऊँगा अगर, तो ये दरवाज़ा अभी खुला हुआ है और अंदर है रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। मैं अंदर आपको जाके नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, सामने आपको जमुना नदी मिल जाएगी, यमुना। और इस तरफ देखिए, देखिए हम दोस्तों कितना ही ऊपर है, बहुत ऊपर है अभी हम इस टाइम पे। इस साइड से देखोगे ना तो ये रास्ता है ऊपर जाने का। हम वहाँ पर जो झंडा लगा हुआ है ना, वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन अभी ये छत गिर गई है तो हम उस साइड नहीं जा सकते। और एक रास्ता ये है ऊपर चढ़ने का, ठीक है, तो हम यहाँ से चढ़ सकते हैं, यहाँ से चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। तो भाई ऊपर है बंदर और मुझे लगता है बंदरों से डर, तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। सामने अभी ये 5 साल पहले करीब एक पानी का प्लांट बन गया यहाँ पर, जो पहले नहीं था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ हुआ करते थे जिनको काट कर ये पानी का प्लांट बन गया है। और आप देख रहे हो व्यू यहाँ का, यहाँ भाई बहुत बंदर है, ये देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा बंदर है। और चिड़िया भाई यहाँ पर बंदर बहुत है। इस साइड देखोगे ना तो ऊपर भाई बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं, देख रहे हो आप। तो मैं जूम करके दिखा दूँ आपको, ये देखिए बंदर बहुत है भाई यहाँ पर। और देखिए एक नज़ारा आपको दिखाऊं, कितना खूबसूरत नज़ारा है चिड़ियों को। ये देखिए बहुत खूबसूरत यहाँ पर चिड़ियों का, तोते, चिड़िया, कबूतर सब एक साथ उड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये है बाबा की दरगाह और यहाँ पर हर साल उर्स होता है। 800 साल से यहाँ पर उर्स हो रहा है और हर साल यहाँ पर मुशायरा भी होता है, कव्वालियाँ भी होती हैं, मेले भी लगते हैं, झूले भी लगते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। और आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं, आसपास ही रहते हैं, तो आप आइए भाई। और बहुत ही अच्छा यहाँ का एक व्यू है, शांति है, खूबसूरती है और बहुत ही मज़ा आता है भाई। तो यहाँ पर आइए, सब आपका काम भी है दरगाहों पर आना, ठीक है। तो यहाँ पर आइए और बहुत ही अच्छा है भाई। 800 साल प्लस पुरानी दरगाह है यहाँ पर और इनको बहुत ही ज़्यादा माना जाता है फ़िरोज़ाबाद में ही नहीं, इनको बाहर भी माना जाता है और भी ज़िले हैं, पूरे हिंदुस्तान में ही माना जाता है। और हर साल यहाँ पर अजमेर से चादर आती है और चढ़ाई जाती है। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाएंगे अपने बचपन का चिड़ियाघर, ठीक है। तो आपको दिखाएंगे हम जू यहाँ का। और हम उस टाइम पर जब आते थे बचपन में तो भाई सब चीज़ें इतनी, जानवर भी थे, पेड़ पौधे सब कुछ था, कुछ भी कमी नहीं थी। लेकिन अब दिखाते हैं कि अब क्या हुआ। सुनने में आता है कि चिड़ियाघर बंद हो गया, अब उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं चिड़ियाघर। तो दोस्तों अब हम चल पड़े हैं चिड़ियाघर की तरफ, ठीक है। और जुनैद भाई हमारे साथ अभी चल रहे हैं। यहाँ से हमने एग्ज़िट कर लिया है क्योंकि पिछला गेट जो है वो अभी बंद है। और आपको अब मैं आगे चल के दिखाता हूँ। तो हम दोबारा से अब नीचे उतरेंगे उसी रास्ते से जिस रास्ते से अभी हम चढ़ना शुरू किया था। और अब देखिए थोड़ी सी भीड़ भी आना शुरू हो गई है क्योंकि मौसम ना थोड़ा ठंडा हो गया है। तो दोस्तों ये है चिड़ियाघर और कभी यहाँ पर जानवर भी हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था ये, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम रख दिया है वन चेतना केंद्र, ठीक है। इसका जो नाम रख दिया है मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ।
और इस साइड का आप व्यू देखो सब तरफ का। ये अब पेड़ ही पेड़ बचे हैं यहाँ पर, सब तोड़ दिया गया। कभी यहाँ बाउंड्री हुआ करती थी, इधर बाउंड्री हुआ करती थी, इधर भी बाउंड्री हुआ करती थी, लेकिन अब सब ख़त्म कर दिया गया। मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने दिखाया आपको चिड़ियाघर का पूरा एक व्यू, और पूरा वीरान हो चुका है। पहले ये बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर आने के बाद, और आप देख रहे हो आप पूरा वीरान हो गया ना। तो अब चलते हैं अब हम जमुना की तरफ, और वहाँ पर दिखाएंगे आपको कैसा व्यू है, क्या व्यू आता है। वहाँ पर एक नाव भी है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं। तो दोस्तों अब हम चलेंगे इस रोड पर, और ये बिल्कुल कच्चा रोड है भाई साहब। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दोनों साइड पर पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों को काट कर बनाया गया एक कच्चा रोड। तो अब चलते हैं हम इस साइड पर और दिखाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं जमुना पर, और आप मेरे पीछे का व्यू देखोगे भाई, पहाड़ियाँ देख रहे हो आप, और इस साइड देखोगे ना तो ये है पूरी यमुना। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरा बैक करके। तो दोस्तों ये है यमुना, और आप इस साइड पर देखोगे ना तो वहाँ पर है शमशान घाट, और पीछे से आप देखोगे तो इस तरफ सारी पहाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। और वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपको मैंने दिखाई यमुना, और यमुना से अब मैं दोबारा से निकल पड़ा हूँ दरगाह की तरफ। और आप ये देखोगे ना काफ़ी पुराने पेड़ हैं भाई। यहाँ पर कुछ अर्थियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। एक बेकुआ सा कुछ बना हुआ है। पहाड़ियाँ देखिए आप दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और डरावनी सी पहाड़ियाँ नजर आएंगी आपको। ये देखोगे, ये देखिए दोस्तों सामने आपको दरगाह नज़र आ ही रही होगी, ठीक है। और इस तरफ देखिए, एक यहाँ पर थोड़ा सा डर वाला माहौल बन जाता है। कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है इस साइड पर, और सब तरफ ये तो दोस्तों कैसी लगी है मेरी वीडियो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको अगली वीडियो कहाँ की चाहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, मुस्कुराहट चेहरे पे रखिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।